वेलकम टू अवर चैनल। तकरीबन $2 ट्रिलियन अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर खर्च किया है अपनी फोर्सेस के ऊपर अफ़गानिस्तान को फतह करने में, लेकिन अमेरिका को बहुत ही ज़्यादा नाकामी का सामना करना पड़ा है। जैसे जैसे अमेरिका की आर्मी अफ़गानिस्तान छोड़कर जा रही थी, ठीक वैसे वैसे तालिबान अपना कब्ज़ा अफ़गानिस्तान पर जमाते जा रहे थे और हाल यहाँ तक आ गया था कि तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर पूरा कब्ज़ा जमा लिया अपना। क्या आप लोग जानते हैं कि अफ़गानिस्तान को कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर, क्योंकि काफ़ी सारे सुपर पावर कंट्रीज़ इस मुल्क में आ तो जाते हैं, लेकिन मसला ये है वो इस मुल्क अफ़गानिस्तान को फतह नहीं कर पाते, उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ जाता है। 19वीं सदी में ब्रिटिश आए थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ गया था और इसके बाद 20वीं सदी में सोवियत यूनियन आए और 9 साल बाद वो लोग भी वापस चले गए थे। और इसी तरह 21वीं सदी में यूएस आया था अफ़गानिस्तान के अंदर और अब वो बड़ी बेइज्जती अपनी नाक कटवा कर अफ़गानिस्तान से चला गया। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि किसी ने भी अफ़गानिस्तान को फतह नहीं किया। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अफ़गानिस्तान को फतह किया। इनमें से अलेक्जेंडर का नाम है, अरब किंग्स हैं और इन नामों में एक चंगेज़ खान का नाम भी आता है। और इसके अलावा अगर ज़रा पीछे चले जाएं तो शाहजहाँ और औरंगज़ेब बादशाह ने भी अफ़गानिस्तान को फतह किया था। अगर हम बात करें 1800 के टाइम की, तो नॉर्थ में रशियन एम्पायर था और साउथ में ब्रिटिश, और इन दोनों के दरमियान में फंसा हुआ था अफ़गानिस्तान। अब इन दोनों मुल्कों को डर था कि कोई मुल्क अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा हासिल ना कर ले। इसी चीज़ को लेकर एक कार्टून भी बनाया गया था जिसमें ब्रिटेन को शेर और रशिया को भालू दिखाया गया था। 1838 में ब्रिटिश गवर्नमेंट बड़ी ज़्यादा खुश थी कि वो अफ़गानिस्तान पर हमला करेंगे और अफ़गानिस्तान पर अपना कब्ज़ा जमा लेंगे। उन्हें अपने आप पर बहुत ही ज़्यादा यकीन था और उस वक्त अफ़गानिस्तान में राजा थे दोस्त मोहम्मद। तो ब्रिटिश ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया और वहाँ के राजा जो थे दोस्त मोहम्मद, उनकी हुकूमत को वहाँ पर ख़त्म कर दिया और उनकी हुकूमत को ख़त्म करके एक वहाँ अपना बादशाह बिठाया। ब्रिटिश ने जो अफ़गानिस्तान पर अपना बंदा हुकूमत पर बिठाया था उसका नाम था शाह सूजा। उस वक्त अफ़गानिस्तान में कोई आर्मी नहीं हुआ करती थी। वहाँ पर एक छोटे छोटे गांव होते थे और हर गांव का एक चीफ होता था। वो हर गांव का चीफ अपने गांव के लड़के इकट्ठे करता और जो ब्रिटिश का जो राजा था शाह, उसके हक़ में वो लड़के जाते और लड़ते थे। इसके बदले में शाह उन लड़कों को, उन चीफ को पैसे दिया करता था, लेकिन शाह के लिए उन सब चीफ्स को पैसे देना बहुत महंगा पड़ गया। शाह के पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे। तो यूँ हुआ कि विलेज के सारे चीफ इकट्ठे हो गए, हर विलेज का चीफ इकट्ठे हो गए और उन्होंने मिलकर शाह के ख़िलाफ़ एक जंग छेड़ी। ब्रिटिश वालों के पास उस वक्त काफ़ी ज़्यादा हथियार थे, काफ़ी अच्छे थे वो लड़ने में, लेकिन फिर भी उन्हें अफ़गानियों के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ गया था। तो आखिरकार फिर अफ़गानियों ने शाह को हटाकर वापस दोस्त मोहम्मद को हुकूमत कुर्सी पर बिठाया और इस जंग को, इस लड़ाई को कहा जाता है फर्स्ट एंग्लो अफ़गान वॉर। इसके बाद ब्रिटिश ने एक और जंग भी छेड़ी थी अफ़गानिस्तान के अंदर, जिसे एंग्लो सेकेंड वॉर के नाम से जाना जाता है, लेकिन इस दफ़ा ब्रिटिश को अफ़गानिस्तान पर फतह हासिल करना नसीब हुआ और उन्होंने कुछ इलाके वहाँ के फतह कर लिए। लेकिन ब्रिटिश का इरादा नहीं था कि वह पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा करें। जैसे उन लोगों ने कुछ इलाके अपने कब्ज़े में लिए ब्रिटिश वालों ने, तो उन्होंने अपना एक राजा बिठाया, अब्दुल-रहमान खान। ब्रिटिश ने अफ़गानिस्तान के इंटीरियर रूल्स को कभी भी कुछ भी नहीं कहा। वो सारा कुछ चाहते थे कि अफ़गानिस्तान की स्टेबिलिटी वैसे की वैसी ही रह जाए। बस वो अफ़गानिस्तान के साथ अपना दोस्ताना ताल्लुकात रखना चाहते थे। इसके बाद 1919 में अफ़गानिस्तान में एक तीसरी जंग भी छिड़ जाती है जिसे वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन अफ़गानिस्तान कहा जाता है। इस जंग में अफ़गानिस्तान ब्रिटिश के ख़िलाफ़ लड़ाई करता है फुल इंडिपेंडेंस होकर। फ़िलहाल यहाँ तक पहले ऐसा था कि ब्रिटिश अफ़गानिस्तान के फ़ॉरेन पॉलिसीज़ को, उन मामलात को देखता था, लेकिन अफ़गानिस्तान को ये भी मंजूर नहीं था। वो मुकम्मल इंडिपेंडेंस होना चाहते थे। अफ़गानिस्तान में उस वक्त किंग अमानुल्लाह खान थे जिन्होंने ब्रिटिश के ख़िलाफ़ ये जंग जीती थी और उसे वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। इसी तरह से फिर अमेरिका ने
अफ़गानिस्तान पर हमला किया और 20 साल तक अमेरिका की फ़ौज अफ़गानिस्तान के अंदर रह गई और 20 साल तक ये लड़ाई चलती रही और बिलाखिर अमेरिका ने अपनी फ़ौजें वापस बुला लीं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।